सर तो बेसिकली मैंने एमसीए किया हुआ है अभी 2022 में ही कंप्लीट हुआ है मेरा। तो सर इसके लिए बीएड भी जरूरी होगा? एक्चुअली है क्या, मैं बेसिकली एक टीचर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी भी टीचर है डिग्री कॉलेज में। मेरे फादर मतलब प्राइमरी में सर शिक्षा मित्र है, वो तो मैथमेटिक्स एमएससी है सर, बीएड भी है, बीटीसी भी है, टेट भी है। 2013 में टेट थे, बट अब अच्छा। दुर्भाग्य सर कि शिक्षा मित्र बन गए और फिर अभी 20 तारीख को शिक्षा मित्रों का जो है कोई सम्मेलन वगैरह है लखनऊ में। खैर उसकी बात तो सर हमको हाँ, करनी नहीं ये सर शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो सम्मेलन रखा गया है और जो है कल एक जियो जारी हुआ है जिसमें नवीनीकरण की बात की गई है, 60 वर्ष की बात की गई है। तो उस पर हमने एक पोस्ट लिखा, तो एक शिक्षा मित्र भाई साहब आए, हमको मैसेज किए, तो उन्होंने लिखा कि आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए शिक्षा मित्रों को। तो हमने उनको रिप्लाई किया कि अगर भूख लगी है और सामने जहर पड़ा है तो क्या जहर खा लोगे? उसके बाद सन्नाटा हो गया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब सुसाइड करने वाली बात हो गई ना कि अगर नेता कुछ कह रहे हैं तो वो जो कह रहे हैं वो सही भी है, गलत है, सर क्या है, उसको तुमको समझना मैं पड़ेगा। आपको कहूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे फादर आज तक जब से शिक्षा मित्र हैं आज तक एक भी धरने में नहीं गए। बहुत अच्छे हैं तब तो। बस जी होता सर क्या वो है, तो है। प्राइवेट वाले परेशान क्यों रहते हैं और गवर्नमेंट वाले सुखी क्यों रहते हैं उनकी तुलना में? प्राइवेट वाले अपने खर्चे इतने बढ़ा लेते हैं और गवर्नमेंट वाले कंजूसी करते हैं, बचाने में लगे रहते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं। मतलब सर अगर प्री प्राइमरी आता है तो क्या अभी टेट अगर नहीं होता है बाई चांस तो डीएलएड हो जाएंगे प्री प्राइमरी में दोनों देखिए, शिक्षा मेरी? ये कोई बच्चा है, उसको बचपन में ही जब चलना सीखना वो शुरू किया, उसको बैसाखी दे दीजिए। वो बैसाखी के सहारे चलना सीखे। आजीवन बैसाखी से चले वो ठीक है, या बिना बैसाखी के आजीवन चले वो ठीक है? हाँ सर बिना बैसाखी वाला ही ज्यादा सही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है टेट वहाँ भी जी रहेगा, जी लेकिन फिलहाल अभी नहीं रहेगा। तो अभी आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी कन्वर्ट कर दिया गया है जी और धीरे-धीरे वहाँ पर शिक्षा मित्र हैं जैसे, तो चूँकि 1-2 भी प्री प्राइमरी में कर दिया गया है, उनको वहाँ रखने के लिए तो वो काम करेंगे। एनआईएस डीएलएड वाले हैं, एनटीटी वाले हैं, इनको भी लेना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो यस सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते। आपकी आवाज़ कट रही, काट के फिर से लगा लीजिए। ओके सर, थैंक यू। हेलो यस सर, आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके सर, नमस्कार सर, सौरभ पांडे बोल रहे हैं सर। हाँ, नमस्कार सौरभ जी, बताइए। बढ़िया सर। सर आपसे पूछना ये था सर कि जैसे आपने बताया था, एक मैंने पढ़ा हुआ था कि कंप्यूटर टीचर रखे जाएंगे। हाँ। सर तो बेसिकली मैंने एमसीए किया हुआ है अभी 2022 में ही कंप्लीट हुआ है मेरा। तो सर इसके लिए बीएड भी जरूरी होगा? क्योंकि बेसिक में तो बीएड अनिवार्य है। आपकी आवाज़ अभी भी कट रही है, कहीं थोड़ा बाहर निकल जाइए। ओके सर। सर मैं ये पूछ रहा कि बेसिकली प्राइमरी में जो मतलब टीचर रखे जाते हैं प्राइमरी और जूनियर में, उसमें बीएड मतलब कंपलसरी होता है। हाँ। तो हम लोग तो एमसीए किए हुए हैं तो बीएड तो अभी है नहीं। तो अगर वैकेंसी आ गई तो हम लोग को तो शायद विदाउट बीएड तो रखा नहीं जाएगा सर कंप्यूटर टीचर के लिए। टेक्निकल कोर्सेज जो होते हैं उनके जी सर। लिए बीएड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप कभी भी चले जाइए नवोदय विद्यालय जी की वेबसाइट पर जी जी या फिर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर, जी वहाँ पर 2 पद होते हैं। एक जी पीजीटी कंप्यूटर होता है और जी एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होता है। जी जी। दोनों को सर्च कर लीजिए और उसके क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, उसमें बीएड नहीं है। सर अभी केवीएस का जो फॉर्म आया था ना सर, हुँ, तो पीजीटी का उसमें था, तो उसमें कंप्यूटर में पीजीटी में तो बीएड नहीं था सर। बट हुँ, इसके पहले एलटी वाली जो वैकेंसी हुआ था इसके पहले 2018 आई थिंक 2016 या 18 में सर, थोड़ा हुँ। डेट कंफर्म नहीं है मुझे, तो उसमें कंप्यूटर का बढ़िया सीट था, 1600 या कुछ ऐसा समथिंग सीट था, बट उसमें बीएड मांग रखा था सर एलटी वाले में। एलटी यूपी वाले में? जी सर। तो हमने तो देखा नहीं है, खैर ओके, कंप्यूटर बट अभी टीचर के लिए। केवीएस में जो आया है सर ना, केवीएस हुँ, में उसमें बीएड नहीं मांगा था सर पीजीटी के हाँ, लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जी कंप्यूटर पीजीटी हुआ या फिर कंप्यूटर जी इंस्ट्रक्टर हुआ जी जी या फिर क्राफ्ट टीचर का हुआ, योगा शिक्षक या फिर फिजिकल एजुकेशन या जी संगीत शिक्षक, इस जी तरह जी के जो भी जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जी इनको छोड़ दिया जाए तो इन सब में जो है जी। बीएड वगैरह नहीं मांगता है। ओके। जैसा अब योगा है या खेल शिक्षक फिजिकल एजुकेशन है तो वहाँ पर बीपीएड बना हुआ है, लेकिन कंप्यूटर टीचर के लिए जो है सिर्फ कंप्यूटर की डिग्री डिप्लोमा
जी, तो आपने जी। एमसीए ऑलरेडी कर रखा है? जी, अभी कंप्लीट हुआ है मेरा 2022 में और मैं नोएडा में अभी हूँ। नोएडा में काम भी करता हूँ सर सॉफ्टवेयर कंपनी में। बट सर एक्चुअली है क्या, मैं बेसिकली एक टीचर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ, मेरे दादाजी भी टीचर हैं हुँ, कॉलेज में। मेरे फादर हुँ, मतलब प्राइमरी में सर शिक्षा मित्र हैं। वो तो मैथमेटिक्स एमएससी है सर, बीएड भी है, हुँ, बीटीसी भी है, टेट भी है। 2013 में टेट थे। बट अब अच्छा। दुर्भाग्य है सर कि शिक्षा मित्र बन गए और फिर अब क्या ही कहना, सारी चीज़ आपको पता है। तो दुर्भाग्य है सर, मेरे फादर का मैथमेटिक्स एमएससी करके भी आज शिक्षा मित्र हैं और बीएड तो सर 2000 के बीएड है और यूनिवर्सिटी के गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमएससी है मैथ से और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड है सर। मतलब अच्छा। ऐसा नहीं कि डोनेशन वोनेशन वाला। हाँ, लेकिन सर कुछ है, कुछ जो जितना मिलना होता है सर उतना ही मिलता है, भाग्य में जो होता है। कुछ होगा, कुछ कमी अपने में भी, जो भी हुँ, हो। हुँ, हुँ। बहुत सारी चीज़ें भाग्य पर डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम डिसीज़न गलत ले लेते हैं, हाँ तो सर, उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता सर है। कुछ ऐसा भी होता है सर, डिसीजन लेने के पीछे कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जो आपको नहीं पता है या सबको हम नहीं बता सकते, तो डिसीजन चेंज करना पड़ता है। ये भी हो सकता है हुँ, सिचुएशन कुछ हुँ, ऐसा हुँ, रहा हुँ, हो हुँ। जिसकी खैर वजह से आज शिक्षा मित्र है। हुँ, ये भी हो हुँ। सकता है। देखिए, शिक्षा जी मित्र सर। के बारे में तो अक्सर हम बात करते रहते हैं। उसमें जी, तरह-तरह के लोग हैं, चूँकि जी, 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, अभी लगभग जी, 1,48,000 हैं। जी, तो जी। अलग-अलग तरह के लोग हैं, सबकी सिचुएशन सर सेम तो मेरे नहीं हो फादर तो सकती। 2013 में एक टेट क्वालीफाई किए सर। अच्छा। 2011 में इसलिए नहीं टेट दिया क्योंकि उनका एज ओवर हो गया था, वरना 72,000 में होते। तो इसलिए, और सर उसके पहले जो 6-7 में जब वैकेंसी आई थी हुँ, आई थिंक जो गवर्नमेंट थे, तो मेरे पापा को उसमें शिक्षा मित्र में 3 साल का जिसका होता था 3 साल एक्सपीरियंस, उनको हुँ, 10% की हुँ, छूट थी सर। हुँ, पर हुँ। मेरे फादर का 2 साल ही हुआ था, तो मेरे फादर का होता था तो तो 2000। कुल जी, मिलाकर दुर्भाग्य के से इकट्ठे रहे। पढ़ाई करना, डिग्री ले लेना जी, और फिर क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर लेने से नौकरी नहीं मिलती। नौकरी ये तो मिलती है बात जब है। हाँ, 1 मिनट। जी, नौकरी मिलती है जब विज्ञापन आता है और उस वक़्त जी। आप जो सारी एलिजिबिलिटी जो भी है क्राइटेरिया उसको क्वालीफ़ाई करते हो, सारी शर्तों को हुँ, पूरा करते हो और फिर हुँ, जो-जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए आप जो है हुँ। सिलेक्ट होइए। ख़ैर जिस जी, समय जो बिल्कुल। भी हुआ, अभी 20 तारीख को शिक्षा मित्रों का जो है कोई सम्मेलन वग़ैरह है लखनऊ में। खैर उसकी बात तो सर हमको हाँ, करनी नहीं नहीं सर अभी। शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो सम्मेलन रखा गया है और जो है कल एक जियो जारी हुआ है जिसमें नवीनीकरण की बात की गई है, 60 वर्ष की बात की गई है। जी। हुँ, तो उस पर हमने एक पोस्ट लिखा तो एक शिक्षा मित्र भाई साहब आए हमको मैसेज किए, तो उन्होंने लिखा कि आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए शिक्षा मित्रों को? तो हमने उनको जी, रिप्लाई किया कि अगर जी, भूख लगी है और सामने ज़हर पड़ा है तो क्या ज़हर खा लोगे? उसके बाद जी। सन्नाटा हो गया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मतलब बात करते वक़्त वो ये नहीं दिमाग लगाते कि हम भाई बात कर रहे हैं तो ढंग की बात करें। हाँ, लॉजिक अब होनी अब चाहिए। आप बताइए कि हमने उनको क्या गलत बोला कि अगर भूख लगी है, सामने ज़हर रखा हो, तो क्या हम ज़हर नहीं खा सर, लेंगे? नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं तो बोला। ये तो अब सुसाइड करने वाली बात हो गई ना, कि अगर नेता कुछ कह रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो सही भी है, गलत है, सर क्या है उसको तुमको समझना मैं पड़ेगा। आपको कहूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे फादर आज तक जब से शिक्षा मित्र हैं, आज तक एक भी धरने में नहीं गए हैं। बहुत अच्छे हैं तब तो। सर आपको बताऊँ, मेरे पापा जिस स्कूल में हैं, आपके मतलब अगर आपको तो ख़ैर कुशीनगर के हम रहने वाले हैं बेसिकली। हुँ, हुँ। जितने लोग रिटायर हुए उनके साथ या जो काम कर रहे हैं, मेरे हुँ, पापा हुँ। के बारे में कोई पता कर ले, इतने रिस्पेक्ट पाते हैं, पूरे ब्लॉक में पाते हैं, बिकॉज़ पढ़े लिखे हैं और पंक्चुअल बहुत हैं। उनके मतलब ये नहीं कि हमको 10,000 मिल रहा है, 35,000 मिल रहा है, 40,000। हमको नौकरी करना है, मतलब हम टाइम से स्कूल जाएँगे, टाइम से पढ़ाएँगे, एग्ज़ैक्टली टाइम से घर आएँगे। अगर इससे को ज़्यादा, अगर हम इससे ज़्यादा बात की अगर बात हम है कहीं सर। पर अगर हमें कोई ड्यूटी मिली है, जी, तो वो ड्यूटी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पेमेंट अलग जी। चीज़ है, ड्यूटी करना अलग पेमेंट चीज़ अलग है। बात हो गई सर, हुँ, बिल्कुल। तो इसलिए खैर मेरे पापा बहुत पंक्चुअल हैं, तो उसमें चलिए रिस्पेक्ट भी पाते हैं, उनका हुँ, अपना हुँ। वो है। बिल्कुल क्योंकि उसके मिलेगा पहले रिस्पेक्ट। सर उसके पहले उन्होंने पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, जब शिक्षा मित्र नहीं थे, तो पढ़ाने की तजुर्बा है, हर चीज़ है। अगर कोई हुँ, हुँ। मैथमेटिक्स में ऐसी है, तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं, सर पढ़ाने के लिए पढ़ा-लिखा है, हुँ, हुँ। तो सारी चलिए चीज़ें हैं। अब आते हैं हुँ, आपके पर, तो अभी आप हाँ प्राइवेट जी। जॉब कर रहे होंगे? सर हाँ, हम तो अभी मेरा हुआ है प्लेसमेंट, तो मैं प्राइवेट जॉब ही कर तो रहा हूँ, अभी नोएडा में हूँ। स्टार्टिंग कितना है? सर अभी क्या हम लोग को स्टाइपेंड मिलता है सर। फिर भी कितना है कुछ तो सर बताइए? 18। चलिए 18 से शुरुआत हो गई है, आप जहाँ जी, रह रहे हैं, जी। तो किराया भरना, खाना-पीना इतना तो खर्चा निकल गया ना? हाँ सर, अपना खर्चा निकलता है। तो शुरुआत में आपको काम सिखा रही है कंपनी और उसके बाद भी जी, पैसा भी दे रही है। जी ये कम सर। है क्या? नहीं सर। आपने एमसीए किया, वहाँ पर भी सिखाया जी, जा रहा था, जी लेकिन सर। क्या वहाँ पैसा वो दे रहे थे या ले रहे थे? सर फीस दिया मैंने तो। वो ले रहे थे। जी, फीस आप जी, दे जी। रहे थे, लाखों में दिए जी, होंगे। जी, जी।
तो काम वहाँ भी वहाँ पर पढ़ाई सिखाई जा रही थी, अब यहाँ पर काम सिखाया जा रहा है। तो काम सिखाने का 18,000 रुपए मिल रहा है। जैसे शिक्षा मित्र थे, जब शिक्षा मित्र बने तो उनको 2,000 या 3,000 जो भी मिल रहा था, तो वो काम भी गवर्नमेंट सिखा रही थी और पैसे भी दे रही थी। तो उसका फायदा उठा करके उनको काम सीख करके आगे निकलना चाहिए था। खैर आप ही की बात करते हैं अभी। तो कुल मिलाकर के देखिए, आपको गवर्नमेंट जॉब में आना है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में कितनी पेमेंट मिलती है। और आप एमसीए किए हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग आज के टाइम में कितना धड़ल्ले से हो रहा है, हर व्यक्ति हाथ में हम तो डेवलपर की काम करते हैं सर, डॉटनेट डेवलपर पे काम कर रहे हैं, एआई के लिए एआई के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब आप जो है जिस फील्ड में गए हैं, उस फील्ड में आप जो है साल 2 साल 4 साल 5 साल अगर गुजार लेंगे, अनुभव ले लेंगे, और फिर आप देख रहे हैं कि तरह तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह और भी फ्रीलांसिंग में भी लोग जा रहे हैं। फ्रीलांसिंग तो शाम को हो जाता है सर, 4 घंटे बस काम हो जाते हैं। मेरे रूममेट काम करते हैं फ्रीलांसिंग पे, अच्छा खासा कमा लेते हैं सर फ्रीलांसिंग से भी। तो वही हम बता रहे हैं कि आप अगर टीचिंग में आएंगे तो महीने में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख यही कमा पाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन ये कन्फर्म है कि आप अगर प्राइवेट में रहेंगे, फ्रीलांसिंग के थ्रू या और कहीं कंपनी में जॉब करके, आप महीने में करोड़ों भी कमा सकते हैं। हाँ, ये तो सॉफ्टवेयर में तो बिल्कुल, आईटी में तो बिल्कुल पॉसिबल है सर। तो आप हमारे विचार से, आप जब टेक्निकल कोर्स किए हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है टीचिंग में आने का, आप अपना प्रयास कीजिएगा, लेकिन आप पूरा फोकस कर दीजिए मास्टरी हासिल करने में अपने फील्ड में। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनिए, हैकर बनिए, या जो बनने की इच्छा हो वो बनिए। हैकिंग में भी पैसा अच्छा खासा है। और सॉफ्टवेयर तो आजकल हर कोई जो है डेवलप करा रहा है, अपना खुद का ऐप हर कोई बनवा रहा है। आप खुद अपना खुद का ऐप बना करके तरह तरह की चीज़ें उस पे जो है कर सकते हैं, तो आप वहाँ करोड़ों कमा सकते हैं। बस होता क्या है, प्राइवेट वाले परेशान क्यों रहते हैं और गवर्नमेंट वाले सुखी क्यों रहते हैं उनकी तुलना में? प्राइवेट वाले अपने खर्चे इतने बढ़ा लेते हैं और गवर्नमेंट वाले कंजूसी करते हैं, बचाने में लगे रहते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं। तो कहीं रहिए, इतना बस दिमाग में रखिए कि आज जो है कम कमा रहे हैं, तो जो है खर्चे हो जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसका कई गुना कमाएंगे जितना आज कमा रहे हैं। सर आफ्टर ट्रेनिंग मेरा 3.5 LPA का पैकेज है सर, आफ्टर 6 मंथ ट्रेनिंग 3.5 है। तो आप जानते हैं कि आप जो है घर पर इस समय दाल चावल रोटी खा रहे होंगे, अगर वो खाना खाने जाएंगे होटल में तो 100-200 रुपए में आप खा लेंगे, है ना? और अगर आपको मन किया बहुत अच्छा खाना खाना, पनीर वनीर खाना है, तो 500-1000 रुपए खर्च कर सकते हैं। और अच्छा कहीं कुछ खाने का मन किया तो 5,000 खर्च कर सकते हैं, है ना? लेकिन खाना आप कितना महंगा खा लेंगे, उसका तो उस पे तो ज्यादा खर्च होने वाला नहीं है। नहीं ज्यादा जाता है सर, खाना और रहने में नहीं जाता है सर, एक्चुअली नहीं जाता है। हाँ, वही हम बताना चाह रहे हैं, वही जाता है। तो वही इंसान का ज्यादा खर्च सामान्य खर्चों में नहीं जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फिजूल खर्च करने लगते हैं। आज ये मोबाइल खरीदा, कल फिर वो बेच करके दूसरा खरीदा, आज ये गाड़ी खरीदा, वो ये फालतू। तो सेविंग अगर वो भी करने लगे, प्राइवेट वाले भी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। अगर ये सोच लें कि अगर हम 50 लाख कमा रहे हैं, 50,000 महीने में कमा रहे हैं, तो ये मानकर चलेंगे हम 25,000 कमा रहे हैं, 25,000 उठा के कहीं डाल दें। सर पैसे तो लोग प्राइवेट में ही कमा रहे हैं, जो हमारे मैनेजर है उनकी सैलरी सर इतनी 50-50 लाख की पैकेज है सर उन लोगों की। हाँ बिल्कुल होगी। अभी कल ही अखबार में हम पढ़ रहे थे, जो है किसी को जो है अभी कोई कंपनी हायर की है, अब हमें पूरा न्यूज़ नहीं याद आ रहा है, तो उसमें उनको 1.35 करोड़ का पैकेज का ऑफर मिला है। जी सर मेरे जो रूममेट है अभी, वो मेरे साथ ही बीसी किए, उसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया 2 साल तैयारी करने के लिए, उसने नोएडा आके लगा जॉब करने, ऐसे ही 5,000-7,000 रुपए, उसकी सैलरी आज 65,000 रुपए है सर। तो प्राइवेट में कोई व्यक्ति आज 5,000 की नौकरी शुरू करेगा तो आने वाले टाइम में वो लाखों में पहुंच जाएगा। मेरे साथ का खुद एक मेरा दोस्त जो है, मेरा क्लासमेट कहेंगे, दोस्त नहीं, तो वो जो है अपने गांव से निकल करके शहर में गया, एक मॉल में स्टोर कीपर बन गया, और उस वक्त उसकी सैलरी 2-2.5 हज़ार रुपए थी। आज से करीब 15 साल पहले की बात है। 2-2.5 हज़ार रुपए मात्र कमाता था उस वक्त। तो उस वक्त जो है लगता था कि अरे 2-2.5 हज़ार रुपए के लिए बताओ उतनी दूर जाकर के काम कर रहा है। आज वो गुड़गांव में है। एक दिन अचानक ऐसे ही हम बैंक गए हुए थे, वहां पर जो है अपना काम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। तो देखे हाइट वाइट में ठीक ठाक था, थोड़ा अभी मोटा वोटा हो गया है, अच्छा खासा 10-15 साल गुजर गए हैं, तो पहले तो हम पहचाने नहीं, लेकिन बगल से देखे तो चेहरा पहचान गए। तो वो वहां पर उसका बैंक में गया था, और वहां पर जो भी बैठा हुआ था व्यक्ति, जो भी उससे हम लोग तो रिक्वेस्ट में बात करते हैं, वो उनके ऊपर चिल्ला रहा था
कि कौन है तुम्हारा मैनेजर, उसे बुलाओ। वो कह रहा है, सर मैनेजर सर से क्यों हमसे बात करें? क्या तुम्हारे मैनेजर के जैसे जो है 50-50 मेरे अंडर में काम करते हैं, इतनी सैलरी पाता है तुम्हारा मैनेजर, 70,000 80,000 इस तरह से बोल रहा था। कहा मेरे अंडर में काम करने वाले 2-2 लाख का जो है मंथली कमाते हैं, बुलाओ उनको, उसको ऐसे बुलाओ उसको। मतलब 2,000 कमाने वाला व्यक्ति, 2,500 कमाने वाला व्यक्ति आज इस लेवल पर इस पहुंच जगह गया पे है कि उसके अंडर में वो कह रहा है कि 70-80 लोग हैं जो कि उसके मैनेजर से ज्यादा कमाते हैं। राइट सर। तो उसकी सैलरी कितनी होगी उसी से अंदाजा लगाया जा सकता सर है। 5 साल अगर आईटी में हम खुद दे तो हम अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। सर कुछ नहीं है, बट एक गवर्नमेंट नौकरी करने का सर थोड़ा मन करता है मुझे, पता नहीं क्यों। तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मीन्स आपकी जब तक एज है तो केवी में, जी। नवोदय में हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है। अभी यूपी में भी निकलेंगे, लेकिन अभी कंप्यूटर टीचर रख नहीं रहे हैं, उतनी भर्ती अभी नहीं नहीं आ रही है, रखते हैं। रखेंगे जी, लेकिन भविष्य में। तो टाइम अभी आपके लगेगा। पास टाइम है, अभी इधर फोकस करने की बजाय आप जी, फोकस कर लीजिए 5 साल पहले कम से कम उस सेक्टर में देकर के जितनी नॉलेज लेनी हो। उसके जी। बाद कंप्यूटर का कीड़ा तो आप बन ही जाएंगे अपने आप करते करते काम। बाकी फील्ड की नॉलेज जो है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन से काम है, तो आप वो सब जी। हासिल कर लीजिए। उसके बाद फिर आप टीचर भी बन जाइए और पार्ट टाइम वो भी करते रहिएगा। हाँ सर, वो तो वर्क फ्रॉम होम आजकल अच्छी कंपनियां, बेंगलुरु पुणे की कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दे देती हैं, फ्रीलांसिंग के लिए दे देती हैं। अरे हर कोई काम कराना चाह रहा है दूसरों से, क्योंकि अब हम जैसे मान लीजिए हम हैं, ठीक, अब हम अपना काम करना चाहें तो हम जो है खुद से सब कुछ करेंगे, तो सारा काम करने में हम बहुत कम काम कर नहीं कर पाएंगे सब कुछ पाएंगे। खुद से। लेकिन उसी काम को हम बांट करके अन्य लोगों से करा लें तो जी। एक तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। जी। कोई चीज जो हम सारे काम हम कर रहे थे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक कि कपड़ा सिलना है, तो कपड़े सिलने में कपड़े की कटाई, उसके बाद कपड़े को जो है सिलना, ये 2 काम हम लेते हैं। अब एक ही व्यक्ति दोनों करे और अलग-अलग व्यक्ति को, एक व्यक्ति दे दिया जाए काटने का, एक व्यक्ति को दे दिया जाए सिलने का, तो अब क्या है, जो काटने वाला है वो सिर्फ काट ही रहा है तो उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा बढ़िया। उसमें, यस सर। और जो सिलने वाला है उसका उसमें स्पेशलाइजेशन हो स्पेशलाइजेशन। जाएगा। तो होता है ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अलग-अलग लोगों से अलग-अलग काम कराएँगे, तो हमें भी बर्डन कम हो गया। अब हम दिमाग लगाएँगे अपने काम को बढ़ाने पर, ना कि काम में हम इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये चीज़ें कस्टमर हर पे व्यक्ति करा फोकस रहा है। करेंगे। हाँ, आजकल चाहे वो कोई स्कूल वाला हो, कोचिंग वाला हो, खुद से अगर व्यक्ति अपने काम करेगा तो 2 ही हाथ हैं उसके पास, 24 घंटे ही हैं। लेकिन वो जो दूसरों से काम कराएगा तो अब न जाने कितने हाथ होगा उसके पास, और समय तो बहुत कई गुना हो गया। तो हम 24 घंटे से 25 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही काम हम दूसरों से कराने लगेंगे तो हमारा जो है समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे काम कर रहे होंगे मेरी जगह। तो ऐसे ही कुछ साल वहाँ काम दीजिए, जिस दिन आप कमाने लगेंगे वहाँ पर जो है लाखों में पैकेज मिलने लगेगा। साल 2 साल, ज़्यादा नहीं, आप बता ही रहे हैं 6 महीने बाद शुरू हो जाएगा। जी। तो 6 महीने बाद जब आप आगे बढ़ते जाएँगे, एक के बाद दूसरी कंपनी स्विच करते जाएँगे, तो ये नशा उतर जाएगा कि कौन जाएगा गवर्नमेंट में जो है, हम तो यहाँ उसका 10 गुना कमा रहे हैं, 20 गुना कमा रहे हैं। मेरे फ्रेंड तो कोई जाने को कहता ना, मुझे कहता कि तुम पागल हो, तुम क्यों कहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए। मुझे तो ऐसे मिलता है सर, ऐसे सुनने को मिलता है मुझे। देखिए, पहले तो 130 करोड़ आबादी में सिर्फ 2% लोग जो है नौकरी करते हैं, बाकी लोग जो है अपना खुद का कुछ भी करते हैं। उन 2% में भी मात्र 2% लोग, अगर 2% निकाल लीजिए जितना होगा, उसका भी 2% निकालिए, वो सरकारी नौकरी में जाते हैं। और जो सरकारी नौकरी में जाते हैं, हम सीधा कहते हैं वो निकम्मे, निठल्ले, कामचोर, आलसी जो कह लीजिए सब होते हैं। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, सबकी बात कर रहे हैं। सर जहाँ एक्चुअली वही काम तो आता हम है। लोग ही करते हैं सर, एक्चुअली काम 8 घंटे हम लोग करते हैं सर ऑफिस में बैठ के। असली कंप्लीट काम डेली का टास्क होता है सर, सुबह जाते मिल जाता है, शाम 6 बजे फिर से मीटिंग लग जाती है कि कितना कंप्लीट किए, कहाँ तक पहुँचा है टास्क। बिल्कुल। अब ये आप बताइए, कोई बच्चा है, उसको बचपन में ही जब चलना सीखना वो शुरू किया, उसको बैसाखी दे दीजिए, वो बैसाखी के सहारे चलना सीखे। आजीवन बैसाखी से चले वो ठीक है, या बिना बैसाखी के आजीवन चले वो ठीक है? हाँ सर, बिना बैसाखी वाला ही ज़्यादा सही है। तो प्राइवेट में हर व्यक्ति जाना चाहता है और वहाँ जाकर वो सीखता जाता है और वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है, मेहनत करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। सरकारी नौकरी वो है, एक बार ये व्यक्ति अंदर घुस जाता है, ये सोचता है कि अब तो भाई रिटायरमेंट तक हम हो गए यहाँ। हाँ, फिक्स हो जाता है। अब वो सीखना बंद कर देता है, अब वो आराम शुरू कर देता है कि अब तो भाई मंथली सैलरी मिलेगी ही, वो फिक्स है, अब हम और सीख कर क्या करेंगे, तो बस वो आराम शुरू कर देता है। जबकि प्राइवेट में आप जितना हाथ पैर मारेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना आगे निकलते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा कमाते चले जाएंगे।
तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में केवी में नवोदय में हमेशा निकलता रहता है ये पीजीटी वाला, हाँ कंप्यूटर पीजीटी टीचर वाला का। आता है। तो आप कभी भी भर करके, आपके पास नॉलेज रहेगा तो क्वालिफाई तो कर ही लेंगे एग्जाम। हाँ एग्जाम दे सकते हैं पढ़ तो के। एग्जाम में क्या थोड़ा सिलेबस देख लेना होगा कि क्या हमें आता है क्या नहीं आता है, जो नहीं आता वो पढ़ लेना होगा थोड़ा। सर मैंने सिलेबस पूरा देखा, जो एमसीए मैंने पढ़ रखा है वही है, बस थोड़ा सा और एग्जाम मतलब एग्जाम में थोड़ा टेक्निकल आता है, उसको थोड़ा और अच्छे से आता है क्वेश्चन, बस सारी अरे चीजें तो वही है। आप उसी फील्ड में हैं, वही जो काम कर रहे हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए लोगों को क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो जो कर रहे होते हैं वो अलग होता है और जो उन्हें एग्जाम देना होता है वो अलग होता है। लेकिन टेक्निकल में क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे होते हैं वही आप या काम कर रहे होते हैं वही आपको एग्जाम में आने वाला है। यस सर। तो इसलिए वहाँ पर बहुत ईजी होता है एग्जाम क्वालिफाई करना। हाँ बस ये है कि कंपटीशन रहता है, आपके जैसे ही सारे लोग हैं उनमें आगे निकलना है, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता है। सर मैंने आपका पोस्ट देखा था तो हम सोचे सर से बात कर, बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, मुझे सर वैकेंसी जो आपने बताते हैं ना कि भी वैकेंसी आने वाली कुछ दिनों में, उसके साथ ही आएगी या बाद में आएगी? कंप्यूटर टीचर माध्यमिक तक रखा जाएगा कंप्यूटर या टीचर रखे जाएंगे। अभी तो स्कूलों में कंप्यूटर भी नहीं है। नहीं है सर? तो अभी तो लंबा हमें लगता है कि कुछ ही स्कूलों में कंप्यूटर होगा। तो अभी जो कंप्यूटर बहुत पहले लंबा है पहुंचे अभी बहुत जी। दूर है, अभी इस अभी तो लेवल पर। माध्यमिक में भी सर नहीं रखे जाते हैं कंप्यूटर टीचर, बहुत कम स्कूलों में माध्यमिक में भी रेगुलर टीचर होंगे कंप्यूटर। यूपी के सर, नवोदय की बात हाँ नहीं कर रहा सर, मैं हम्म। यूपी की बात कर रहा हाँ, हूँ। जी जो सर। परिषदीय स्कूल हैं उनमें जी। जो है तो कंप्यूटर है ही नहीं, बहुत रेयर केस में कहीं होगा। और माध्यमिक वगैरह की बात की जाए कहीं-कहीं पर जो है देखने को मिलेगा। जी तो अभी जो है यहाँ पर बहुत पीछे है, बल्कि अभी टाइम केंद्रीय लगेगा। विद्यालय, नवोदय विद्यालय में तो क्लास 1 से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ तो है। जी। जी। वो तो सर नई शिक्षा नीति में आ गया ना, कंप्यूटर सब्जेक्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा विश्वास गया कि अब रखे जाएंगे, हाँ, हाँ, 5 बिल्कुल साल ये बाद भी सब रखे होगा, जाएंगे तो लेकिन अलग बात है। हाँ, ये है कि अभी यूपी के अंदर तेज़ी से जो है कायाकल्प चल रहा है और कायाकल्प भी है। अच्छा खासा बजट दिया जा रहा है। अभी 2-2 करोड़ दिए जा रहे हैं स्कूलों को। तो अभी तो वहाँ पर कंप्यूटर क्या, वहाँ तो एक जो है प्लास्टिक का मग ₹10 वाला रख देते हैं, वो भी चोरी हो जाता है। हुँ? तो कंप्यूटर तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको रखने के लिए तो वहाँ सेफ्टी चाहिए ना। जी सर, अभी तो तो गाँव अभी वाले तो तोड़ के निकल कर चले जाएँगे लेके। अरे वहाँ पर अभी बच्चों के लिए कोई किताब आ जाए और बाहर रख दें तो अगले दिन किताब नहीं मिलने वाली है। तो कंप्यूटर तो लोग ताला तोड़ करके उठा के लेके चले जाएँगे ऐसे ही। तो अभी स्कूलों की ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, स्कूलों को बदला जा रहा है। अभी पहले जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनकी बाउंड्री हुआ, उनकी बिल्डिंग हुए, हाँ, और टॉयलेट वगैरह हुए, पीने का पानी हुआ, बिजली और पंखे वगैरह, अभी इन पर फ़ोकस है। ये सब जब सुधर जाएगा और एक सुचारू रूप से व्यवस्था चलने लगेगा, अभी जी। कंपोजिट स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि जो है 1 से 12 तक के जो है क्लासेज एक साथ एक ही कैंपस में चल सकें। फिर उसके बाद इस तरह के टीचर वहाँ देना शुरू करेंगे, कंप्यूटर टीचर, म्यूज़िक टीचर, आर्ट टीचर, अभी तो बहुत कम जगहों पर हैं, फिर सब जगह देने लगेंगे। तब उसके बाद जब कमरे उस लेवल के हो जाएँगे और वहाँ पर चपरासी वगैरह, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन सारे कंप्यूटर के लिए देंगे। सबसे ज़रूरी सर होता है नेट। नेट भी नहीं चलता है सर गाँव में सबसे बड़ी, मैं तो खुद घर पे जाता हूँ सर 2 दिन बाद वापस चला आता हूँ। नेट नहीं चलता सर, स्कूल में भी नेट वहाँ प्रॉब्लम होता है जो गाँव के तो स्कूल हैं तो गाँवों के एक्चुअली, डेवलपमेंट पर अभी-अभी है तो ना? गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, इसके पहले किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। आप देखिए जैसे जो है टाउन के अंदर नगर पंचायत वगैरह होते हैं, ऑफ़िस होता है उनका, हुँ। ऐसे ही जो है अब ग्राम पंचायत में भी अभी हाल ही में सहायक करके कोई भर्ती हुई है, लगभग 68,000। हाँ, हाँ, सहायक पंचायत करके कुछ, हाँ, हाँ, राइट, तो राइट। एक ऑफ़िस वहाँ भी डेवलप कर रहे हैं। धीरे-धीरे हाँ, वो सिस्टम वहाँ भी ले जा रहे हैं, वहाँ भी गृह कर लोग देंगे, वहाँ भी जो है लोग पानी का जो टैक्स है वो देंगे। वहाँ पर भी हुँ, हर तरह की सड़क हुई, गलियाँ हुई, उसकी सुविधाएँ दी जाएँगी। धीरे-धीरे अभी डेवलपमेंट किया जा रहा है गाँव का। तो जी, अब गाँवों में जो है चूँकि ये ये सहायक ग्राम जो पंचायत है, इनके जी सर। माध्यम से वहाँ पर तरह-तरह के उनको इंटरनेट दिए। सारा जो भी जी। उनको कागज़ पत्र बनवाना है, वही बनवाएँगे। हाँ, हाँ, तो हाँ। अब धीरे-धीरे इससे वहाँ पर रोज़गार वगैरह डेवलप होगा, तो जो लोग भाग कर के गाँव से जो है टाउन में या शहर में जाते हैं, अब वो चीज़ें हुँ, उनको गाँव में उपलब्ध कराएँगे, तो धीरे-धीरे गाँव में मार्केट होगा। जी, तो जो कंपनियाँ हैं, जो टावर लगाती हैं, अभी तक उनका तो टाउन या मार्केट पर या सिटी पर ही फ़ोकस होता है। जी गाँव पर उतना सर। फ़ोकस नहीं होता, तो अब गाँव की तरफ भी फ़ोकस करेंगी। जब वहाँ पर लोगों के हाथ में पैसा होगा, वो खर्च करने लगेंगे। पैसा होने के बावजूद गाँव वाले पैसे नहीं खर्च करते इन चीज़ों को उतना। तो जी। उससे लायक बनाएँगे। धीरे-धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, सब होगा।
वहाँ सर हमारी सिस्टर भी है, 2-3 सिस्टर है हमारी, तो बड़ी वाली तो बीएड कर रखी है, उनका तो हस्बैंड ने नोएडा में ही जॉब करते हैं, उनका यहाँ पे फैमिली में रहता है, तो दीदी तो यहीं रहती हैं। 2 सिस्टर हमारी भी है, उनकी शादी नहीं, सब वो डीएलएड है। अच्छा। तो सर अभी टेट उनका लास्ट टाइम नहीं हो पाया था, 88 89 कुछ समथिंग रह गया था दोनों लोगों का, 1-2 नंबर इधर उधर। तो सर अभी डीएलएड है, अभी सीटेट दिए शायद। और फिर अच्छा। से मतलब सर अगर प्री प्राइमरी आता है तो क्या अभी टेट अगर नहीं होता है बाई चांस, तो डीएलएड हो जाएंगे प्री प्राइमरी में दोनों सिस्टर मेरी? प्री प्राइमरी अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। जी जी। और कोई चीज शुरू करते ही तरह तरह के नियम कानून नहीं लगा दिए जाते हैं, अन्यथा हाँ, ये तो है। वो उसके लिए जो है सहायक न होकर के बाउंड्री बन जाएगा, उसमें जो है दुविधाएं उत्पन्न करेगा। तो एक टाइम था जब प्राइमरी टीचर रखे जाते थे तो इंटर पास पर रखे गए। हाँ, फिर एक टाइम आया कि उसके बाद कहा गया भैया ग्रेजुएशन। ट्रेनिंग वगैरह, ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर ट्रेनिंग, उसके बाद टीटी आया, फिर सुपर टेट आया, तो धीरे धीरे बाउंड्रीज बढ़ाते हैं। ऐसे ही जब प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है तो अभी यहाँ पर बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, लेकिन बाउंड्री लगाना है ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, टेट वहाँ भी रहेगा, जी लेकिन फिलहाल अभी नहीं रहेगा। तो अभी आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी कन्वर्ट कर दिया गया है, और धीरे धीरे वहाँ पर शिक्षा मित्र हैं जैसे, तो चूंकि 1-2 भी प्री प्राइमरी में कर दिया गया है उनको वहाँ रखने के लिए, तो वो काम करेंगे। NIS डीएलएड वाले हैं, NTT वाले हैं, इनको भी लेना है। तो जो मुख्य समस्या है वो कहाँ पर है, शिक्षा मित्र के साथ है। तो इनका करने तक जो है हो सकता है टीटी न लागू हो, इसके बाद तो टीटी होगा ही। जो भी NTT किए हैं, डीएलएड किए हैं, NIS से डीएलएड किए हैं, या जिनको भी वो वहाँ लेंगे, सर तो इन टेट तो फ्यूचर क्वालिफाई कर लेंगी अभी, मतलब अगर पेटेंट में आ जाता है, अगर टेट अभी नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो इन फ्यूचर तो मतलब पढ़ाई कर रही हैं अभी, तो टेट हो जाएगा उनका। तो जो चीज़ उनके सामने है उस पर फोकस करें, जो फ्यूचर में है अभी उस पर फोकस ना करें। अभी जो है हाँ। प्री प्राइमरी में किसको लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, हाँ, कुछ कंफर्म नहीं है जब तक विज्ञापन ना आया। अभी गवर्नमेंट पुरानी चीज़ों को सही कर रही है जो पहले से डिस्टर्ब हैं। तो कोर्ट का ऑर्डर था शिक्षा मित्र को लेकर के, तो वो चीज़ें गवर्नमेंट कोर्ट के जजमेंट के कारण मजबूर थी, तो वो कंप्लीट किया। अब वो जजमेंट से आगे बढ़ करके अपना जो उन्होंने प्लान किया है वो करने जा रहे हैं। तो जो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे शिक्षा मित्र, इसके बाद हो सकता है तुरंत ही लागू कर दिया जाए टेट, तो वो पढ़ाई पर फोकस करें। तो पढ़ाई फोकस करें, जो जो चीज़ें सामने आती जाएं वो करते जाएं। बस इतना दिमाग में रखना है, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला अब। ये तो है सर, और वो मिलना भी नहीं चाहिए सर, मैं तो कह रहा हूँ नहीं मिलना चाहिए सर। हाँ, क्यों मिले फ्री में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए सर, क्यों मिलना चाहिए? सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको मिला। 130 करोड़ आबादी है। अब अगर जो है ऐसे ही फ्री में किसी को भी दिया जाए, योग्य हो या ना हो, ऐसे ही दे दिया जाए, तो योग्य व्यक्ति तो फालतू बैठा हुआ है। सर मैं तो कह रहा हूँ फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए सर। और पढ़ाई में किस बात की फ्री नहीं होनी चाहिए सर? एजुकेशन में क्यों फ्री? नौकरी के लिए एजुकेशन फ्री दे दें उनको, हाँ, मौके फ्री एजुकेशन दे फ्री दे दें सर, नौकरी फ्री नहीं ना। नहीं, मौका भी दें, आप आगे आइए, उनको मौका भी दें, लेकिन हर चीज फ्री नहीं। जी सर। तो सर मैं तो खुद कहता हूँ कि किसी को खाना फ्री में दे रहे हो दे दो, बट सर ये सब कुछ चीजें सर एजुकेशन में जब होता है सर, और हम लोग पीछे हो जाते हैं एज ए जनरल, तो थोड़ा सा दुख भी होता है सर। अब देखिए गवर्नमेंट जो है, एक सरकारी स्कूल की बात करें तो उतना बड़ा कैंपस है, उतनी जमीन, उतना बिल्डिंग, उसका रेंट वगैरह आप काउंट कर लीजिए, और उसके बाद वहाँ पे इतने सारे टीचर हैं, उनकी मंथली सैलरी काउंट कर लीजिए, जितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट चाहे तो जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उन बच्चों को अगर मंथली जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है उस हिसाब से हर महीने देगी तो भी खर्चे कम आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है स्कूल चला रही है, क्यों चला रही है? क्योंकि जानती है कि हम पैसा देंगे तो वो पैसा शराब में, इनमें उनमें फालतू वो खर्च करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है परिवर्तन ला रही है, और सरकारी स्कूलों को भी आने वाले टाइम में मेरे विचार से वहाँ पर 100, 200, 500 रुपये, जैसे उसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में कुछ फीस है, वैसे कुछ फीस यहाँ भी लगा देनी चाहिए, और लगाएगी ही। सर फीस लगेगी तो ही एजुकेशन पे पेरेंट्स और बच्चे भी फोकस कर पाएंगे सर। भाई सारी चीजें तो हो रही है सर, लेकिन एजुकेशन में सच बताऊं सर, मैं
प्राइमरी को देखते आ रहा हूँ और बिल्कुल गांव में रहा भी हूँ, मेरे घर पे भी सब मेरी पूरी फैमिली सर टीचिंग में ही है सर। मैं सच बता रहा हूँ, मन की बात अभी आज तक मैं नहीं देखा, आज तक की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं देखा कि बहुत अच्छा एजुकेशन हो गया हो, व्यवस्था चाहे जितना अच्छा हो गया हो सर, बेसिक में एजुकेशन नहीं है सर, मेरे ख्याल से नहीं है सर। हाँ, अभी भी जो है वही कंडीशन है, लेकिन धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, मैं अचानक नहीं से कह नहीं रहा हो सर, सकता। टीचर पे मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा सर, टीचर पे मैं प्रश्नवाचक नहीं लगा रहा क्योंकि टीचर पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं कह रहा, बट बच्चों में, पेरेंट्स में और पढ़ाई अवेयरनेस के नहीं एजुकेशन है। को लेके अभी नहीं है सर जी। हाँ, मैं तो टीचर पे नहीं जा रहा उसके सर पीछे रीज़न है ना, अभी आप जाइए, जी। कोई सामान मार्केट से खरीद के लाइए ₹5 या ₹10 की, ठीक है? जी अब आप जी देखिए उसकी कितनी कदर करते हैं आप। वही चीज़ राइट अगर है आपको जो है मार्केट से लेकर आए हों, वो 5000 10,000 का हो, जी तो आप उसको रोज़ साफ करेंगे, उसको सामने से एकदम रखेंगे, कहीं गलती से भी कोई खरोंच ना आए, टूटने ना पाए, क्यों? क्योंकि वो महँगी चीज़ है। जी चीज़ वही है, ₹2 ₹5 की मिलेगी तो उसकी कदर नहीं की जाएगी, जी लेकिन अगर वो चीज़ जो है महँगी है, तो जो है उसकी कदर की जाएगी। उसके पीछे ये तो है सर मेंटालिटी है लोगों की कि जब कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध होता है, तो इंसान उसकी कदर नहीं करता है। ये जी ये नेचर तो है है। सर तो वहाँ पर जो फ्री एजुकेशन मिल रहा है, तो लोग अभी उस एजुकेशन का वैल्यू नहीं जानते हैं। तो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। बच्चा जा रहा है, नहीं जा रहा, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, होमवर्क नहीं कर पढ़ रहा है, रहा नहीं कर रहा है, रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। जी कोई मतलब नहीं है सर। लेकिन वही सर जो ये पेन कॉपी तक नहीं रहता है बैग में, मैं हुँ, देखा हूँ मेरे पापा शाम को मार्केट से पेन लेके आते हैं और बच्चों के लिए कॉपी भी लेके हुँ, आते हुँ, हैं सर, हुँ। सारी चीजें करते हैं ताकि बच्चे कुछ पढ़ सके, फिर और भी वही सर बहुत सही नहीं है वैसे वहीं ही आप एजुकेशन वहीं तो। आप अपने घर में देख लीजिए, आपके घर में सब लोग पढ़े लिखे थे, जब आप स्कूल जा रहे होंगे तो जो है आपके लिए चिंता कि रिज़ल्ट क्या हुआ? कॉपी-किताब सर के लिए फीस की आज क्या भी सर चीज़ें क्लास लग जाती है रिजल्ट आते ही तो यही फ़र्क होता है, अवेयरनेस नहीं है अभी भी लोगों में और धीरे-धीरे अवेयरनेस होगी ना, जी तो अभी शाम किया को जा रहा डेली है। पापा का फोन आता है 8 बजे, ऑफिस गए थे कि नहीं गए थे तो बताओ क्यों नहीं गए थे। भाई ज़ाहिर-सी बात है जब आपके आस-पास बाउंड्री नहीं होगी, आपके जी ऊपर लगाम नहीं लगेगा, इंसान जब जी फ्री होगा तो फ्री इंसान जो है और वो जी मनमाना हो जाता है, कभी मन में आया किया, नहीं किया, जो मन में आया। ऐसे क्या है सैटरडे जी, सैटरडे संडे हम लोग का ऑफ होता है सर, हुँ, आज छुट्टी भी था हुँ। और शिवरात्रि भी था, तो हम सोचे सर को फिर से फ़ोन करें, ट्राई करें, कहीं बात हो जाए। अच्छा, चलिए, तो आज बात हो ही गई है। जी चलिए सर, काफ़ी लंबी बात हो गई है, काफ़ी जी चीज़ों पर सर, थैंक डिस्कशन हो यू, गया। वेलकम। थैंक यू।